अंधेरे की शक्ति। ये कहानी दो लड़कियों से शुरू होती है जो आधी रात को अपने पिता की कब्र पर जाती हैं। उनके पास एक रहस्यमय गुड़िया होती है जिसे वे कब्र पर रख देती हैं। गुड़िया अचानक पीछे मुड़कर कायला की तरफ देखने लगती है और बोलती है, मेरी माँ को उस बुरे आदमी से दूर ले जाओ। तभी कब्रिस्तान का चौकीदार आ जाता है। डर के मारे दोनों लड़की वहाँ से भाग जाती हैं। जब वे कार में बैठती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पीछे शीशे में एक आत्मा झलक रही थी। घर लौटने के बाद कायला को भूतिया भूल भुलैया का अनुभव होता है। वो अपनी माँ को सोफे पर देखती है। फिर जैसे ही कमरे में जाती है, माँ की छवि फिर से दिखती है। उसे लगता है सब उसकी कल्पना है। अगली सुबह वह डर कर वो गुड़िया कूड़े के डिब्बे में फेंक देती है, लेकिन उस गुड़िया में जैसे जान आ जाती है। स्कूल में उसकी सहेली की हालत खराब होती है। गले पर नीला निशान दिखाई देता है। घर लौटकर कायला फिर माँ को पड़ोसी पुराने मिस्टर वांग के साथ देखती है और नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ उसे वहीं फेंकी गई गुड़िया फिर से मिलती है। अब वह डर जाती है और फिर से गुड़िया को बाहर फेंकती है। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगती है और रात में फिर से आत्मा वापस आती है। रात में वो आत्मा सो रही कायला को जगा देती है। माँ जब कमरे में आती है तो देखती है कि कायला दीवार की तरफ मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही है। माँ की पुकार से वो धीरे धीरे होश में आती है। अब कायला की तबीयत बिगड़ने लगती है। शरीर पर अजीब निशान बनने लगते हैं। दिमागी हालत भी बिगड़ जाती है। स्कूल में वह खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। उसकी सहेली की आत्महत्या की खबर मिलती है। उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। जब टीचर उसे लेकर कब्रिस्तान जा रहे होते हैं तो कायला अजीब सी मुस्कान देती है और अचानक कार के शीशे पर सिर मारने लगती है। तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो। उसे स्कूल के एक पुराने गिरजाघर मठ ले जाया जाता है, जहाँ एक बुजुर्ग पादरी ही अकेले ऐसे थे जो शैतान से लड़ सकते थे। जब कायला को कक्षा में ले जाया गया तो उसने पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दी। एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। पादरी अपने हथियार और पोशाक पहनकर मंत्र पढ़ते हैं। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसने पवित्र तेल से सिर पर क्रॉस बनाया, कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं। शैतानी ताकत को काबू में लाने के लिए पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है। माँ और सहायक पादरी थॉमस की मदद से आखिरकार उस आत्मा को कुछ देर के लिए काबू कर लिया जाता है, लेकिन शैतान अभी गया नहीं था। थॉमस को भ्रमित करने के लिए शैतान उसकी मरी हुई बीवी का रूप धारण कर लेता है और उस पर हमला करता है। बाकी की बची हुई फिल्म के लिए इंतजार करें और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें।